नमस्कार पशुपालक भाइयों। मैं डॉक्टर शुभम त्रिभोग से। और आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाहूँगा जिसको कई बार पशुपालक बहुत दिक्कत में आ जाते हैं कि ये हो गया है, हमारा टिक्स हो गया, घर में ये दिक्कत हो गई है। तो एक कॉमन बीमारी है जिसके मतलब गाय भैंसों के अंदर होती ही होती है। ठीक है। तो उस बीमारी का नाम है मेस्टाइटिस, जिसे हम आम पर क्या बोल देते हैं, खनेला बोल देते हैं जिसे। ठीक है। खनेला होता क्या है, इसके बारे में आपको मैं सारी जानकारी दूंगा कि ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, और हम इसको मतलब ट्रीट कैसे करें, इसके हम घरेलू नुस्खे कैसे अपना सकते हैं। अगर हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल ना हो तो हम इसको हम क्या क्या मतलब उपचार इसका हम कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो थनेला होता है वो होता क्या है। थनेला होता है कि जब हमारा जो ऑर्डर है वो सूज जाता है। मेन होता है कि जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर जिसे हम बोलते हैं, मतलब थन के अंदर सूजन आ जाती है, पेन होने लगता है, ये होता है थनेला। अगर जैसे ये अपनी भैंस है, इसके थनेला का है तो इसके हमने अभी उपचार किया है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हमने इसका किया। जो थनेला है इसका मतलब मेन ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये। और बाकी स्ट्रेस की वजह से भी है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमें टीट को मतलब दूध वगैरह निकालते तो हम अच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल पाते, या फिर कोई चोट लग जाती है जिसकी वजह से, तो उसकी वजह से भी थनेला हो सकता है। ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या होता है। अब पारी आती है इसके सिम्टम्स की। भी हमें पता कैसे चलेगा कि जो ये खनीला है हुआ है या नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है। तो अब पारी आती है इसके सिम्टम की। सिम्टम में अंदर पहला सिम्टम ये है कि जो थन होते हैं वो सूजन, वो पूरा सूज जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये जैसे जब हम दूध निकालते हैं, दूध के अंदर गाढ़ापन हो गया, दूध का कलर चेंज हो गया, या छेछड़े आने लग गए, ये भी एक रीज़न है। तीसरा रीज़न ये है कि जैसे कई बार क्या होता है कि चोट लग जाती है। जैसे नीचे उठते बैठते कोई नीचे, जैसे मान लो कोई कंकर पत्थर आ गया तो सीधा उसके कांटेक्ट में आ गया तो क्या हो जाता है कि टच हो गया, तो क्या होता है कि वो चोट वगैरह लग जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन इसलिए होता है कि चोट लगने पर वो घाव वो दिखेगा, ओपन वुंड हो गया वो, तो क्या होगा, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा, कई बार पशुपालक भाई क्या करते हैं, जैसे बिना हाथ धोए दूध निकालने लग जाते हैं, या उसको बिना साफ से दूध निकालने लग जाते हैं। या अगर हम साफ तो कर लेते हैं लेकिन जब दूध निकाल लेते हैं उसके बाद हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो एक रीज़न ये भी है। तो हमें क्या करना है कि जैसे दूध निकाल लिया हमने, उसके बाद हमें टीथ को भी साफ करना है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। ये भी मतलब पशुपालक भाई अपना थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है। तो ये तो हो गया हमें मेस्टाइटिस होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इसको ट्रीट कैसे करें। ट्रीट करने के दो तरीके हैं। या तो हम जैसे अंग्रेजी जो दो अपनी दवाई आती है उससे हम कर सकते हैं, या फिर एक और इससे बढ़िया तरीका है अपना घरेलू नुस्खा जिसे हम बोलते हैं, या जिसे हम एथनोवेटरी प्रैक्टिसेस जो बोलते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे सबसे पहले हमें एलोवेरा लेना है, 250 ग्राम एलोवेरा, और 50 ग्राम हल्दी, और 15 ग्राम हम चूना ले लेंगे। ठीक है। अब उन तीनों को मिला लेंगे, मिक्सी में मिला लिया हमने, जैसे भी हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको मिलाना है बस, और इसका एक लाल पेस्ट तैयार करना है। जैसे ही हमने इसका लाल पेस्ट तैयार कर लिया बढ़िया सा, वो मतलब जेल टाइप सा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। उसके अंदर कोई गांठ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो ये हमें तैयार कर लेना है। ठीक है। अब ये हमें तैयार करने के बाद में हमें क्या करना है, वो बनाना है। वो मतलब वो जो हमने पेस्ट तैयार किया वो हमें क्या करना है, उस टीट के ऊपर लगाना है, चाहे 2 टीट है या 3 टीट है, मतलब जिस भी एनिमल के है वो हमने उसके ऊपर लगा देना है। अब ये प्रोसीजर करना कैसे है, जब हमने पेस्ट तैयार कर लिया तो ये पेस्ट हमें कम से कम एक दिन के अंदर 4 से 5 बार हमें लगाना ही लगाना है। अगर हम 4 से 5 बार लगाएंगे ना, और ये प्रोसेस हम अगर 3 से 4 दिन भी डेली करेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मतलब हमारे जो एनिमल है उसका जो टीट है वो बहुत बढ़िया तरीके से, उसका रिजल्ट हमारे को बहुत अच्छा मिलेगा। जो सूजन है वो सूजन कम हो जाएगी। फिर हम 4 से 5 दिन बाद वो देखेंगे, जो हम दूध निकालेंगे तो वो भी आपको, उसके अंदर भी आपको सुधार मिलेगा, जो चिड़चिड़ेपन है वो भी सारे खट जाएंगे। ठीक है। ये तो हो गया इसका अपना प्रैक्टिस। जो अब अपन ने लाल पेस्ट बनाया था वो इसके इस पे लगा दिया गया है। अब हमने इसके बारे में बताया था कि हमें ये इसके बाद उपचार कैसे करना है। अब मैं आपको बताऊंगा हमें प्रिवेंट कैसे करना है, एनिमल को मेस्टाइटिस से बचाना कैसे है, या हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है। तो पहला तो ये है, जब हम दूध निकालते हैं सबसे पहले तो हमें प्रॉपर मिल्किंग करनी है, मतलब जैसे हमने दूध निकाल दिया उसके अंदर ज़्यादा दूध छोड़ना नहीं है।
ठीक है, हमें प्रॉपर मिल्किंग करनी है, अच्छे से उसको दूध निकालना है। दूसरा, जहाँ भी हम अपने एनिमल को रखते हैं, तो आसपास का जो एरिया है जहाँ पे हम एनिमल को बांधते हैं, वो हमें क्या करना है, साफ़ करना है उस एरिया को हमें साफ़ करना है। ठीक है। एक तीसरा ये है, हमें प्रिवेंट कैसे करना है कि जैसे हम दूध निकालते हैं उससे पहले 10 से 15 मिनट पहले हमें क्या करना है, जो आयोडीन आता है, ठीक है, लिक्विड एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक आती है या आयोडीन डिप आती है, वो हमें क्या करना है, पानी के अंदर लेना है। ठीक है, उसके अंदर उसको मिला के जो हमारा जो थन है उसको हमें क्या करना है, उसके अंदर उसको डिप करना है, ताकि वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो भी मान लो दूध निकालने से पहले जो डस्ट वगैरह है या जो मिट्टी वगैरह है वो सारी साफ़ हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, फिर हम दूध निकालेंगे, दूध निकालने के बाद उसको फिर से साफ़ कर लेना है, ताकि क्या हो, कोई भी इन्फेक्शन का चांस ना रहे। ठीक है, एक तो हो गया ये। अब हमने इसका मैस्टाइटिस के बारे में आपको सारा कुछ बता दिया कि हमें कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, कैसे हम इसके सिम्टम्स पता लगाएंगे, अगर अब कुछ हो गया तो हम कैसे इसका उपचार करेंगे, अगर हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या क्या करना है, ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। एक लास्ट पॉइंट ये है मेरा कि जैसे कई बार क्या होता है, जिस भी पशुपालक भाई के एनिमल को ये मतलब ये बीमारी होती है, तो बहुत प्रकार का नुकसान होता है। जैसे दूध दूध कम हो जाएगा, दूध कम होगा तो उसकी आमदनी कम होएगी। ठीक है, तो उसको बचाव करने का तरीका मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। कम से कम अगर हम ये बीमारी होने पर जो पशुपालक भाई अपने डॉक्टर को बुलाता है, कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा भी आता है। अच्छा, और उसके बाद में क्या होता है कि अलग अलग मतलब पूरा लंबा प्रोसीजर है कि इसको टेक केयर करने के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इसको, पूरी वीडियो मेरी अच्छे से देखें और हमारे मनी बुक से जुड़ें।